हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो है एडजेक्टिव्स। बट उससे स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में जो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को वो पहले देख लेते हैं। सो आई होप आप लोगों ने किए होंगे। सो द फर्स्ट सेंटेंस सेज वी हैव प्लांटेड दीज ट्रीज रिसेंटली बट दोज आर ओल्ड वन। तो हमें एरर फाइंड करने कौन से पार्ट में है। वी हैव प्लांटेड दीज ट्रीज रिसेंटली बट दोज आर ओल्ड वन। तो हमने ये वाले ट्रीज, दीज ट्रीज, ये ट्रीज अभी हमने प्लांट किए हैं, लेकिन वो जो दोज यानी कि जो फार अवे जो ट्रीज हैं आर ओल्ड वन। अब यहाँ वन का यूज करेक्ट है या नहीं है? देखो हमने पढ़ा था कि वी यूज वन और वंस। वन या वंस हम यूज करते हैं कब? जब हमें रिपीटिशन अवॉइड करना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रीज, वी डू नॉट वांट टू रिपीट ट्रीज, दैट वी हैव प्लांटेड दीज ट्रीज रिसेंटली बट दोज आर ओल्ड ट्रीज। तो उसकी जगह हम वन या वंस यूज करते हैं। और वन कब यूज करते हैं? जब जो नाउन है जिसको रिप्लेस कर रहा है ये एडजेक्टिव वो सिंगुलर है, और जो प्लूरल होता है तो वंस यूज करते हैं। यहाँ पे दोज इज यहाँ पे जो ट्रीज हैं, दीज ट्रीज, सो ट्रीज की बात हो रही है, इट इज प्लूरल, तो वन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वंस। ओके, सो देन द ओल्ड वंस। सो द एरर इज इन सी पार्ट. The second sentence says the boy who pen had stopped working purchased a new one. So जिस boy का पेन बंद हो गया था, वर्क करना बंद हो गया था, हैज परचेज्ड अ न्यू वन, उसने नया पेन परचेज कर लिया। सो देखो, हु किसके लिए यूज होता है? हु यूज होता है पीपल के लिए, ठीक है। बट यहाँ ऑल्दो ही द बॉय इज अ पर्सन, बट यहाँ सेंटेंस क्या कन्वे करना चाह रहा है? देखो, द बॉय हु पेन हैड स्टॉप वर्किंग, यहाँ पे ये हु इज नॉट फॉर्मिंग अ सब्जेक्ट ऑफ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वी नीड एन एडजेक्टिव, सॉरी वी नीड अ प्रोनाउन जो कि कन्वे कर पाए पोजेशन, क्योंकि जो पेन है वो किसका है? बॉय का। सो पोजेशन कन्वे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा हम प्रोनाउन यूज करते हैं? वी यूज whose. ओके, सो द बॉय whose pen had stopped working purchased a new one. तो जिसका पेन वर्क करना बंद हो गया था या वर्क नहीं कर रहा था, उसने नया पेन खरीद लिया। सो द एरर इज इन पार्ट ए। ओके, थर्ड सेंटेंस सेज वी हैव रिसीव्ड 4 एप्लीकेशंस बट नाइदर ऑफ दोज इज एक्सेप्टेबल। क्या इसमें कोई एरर है? हमने 4 एप्लीकेशंस हमें मिली हैं पर उसमें से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सी, ये हमने डिस्कस किया था कि नाइदर कब यूज होता है? जब सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स या पर्सन हो, ठीक है, ओनली, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो क्या होगा? तब हम नाइदर यूज नहीं करते। तो एरर सी बी पार्ट में है। सो क्या होना चाहिए इसकी जगह? वी हैव रिसीव्ड 4 एप्लीकेशंस बट डैश ऑफ दोज इज एक्सेप्टेबल। सो यहाँ पे नाइदर की जगह इट शुड बी नन। नन ऑफ दोज इज एक्सेप्टेबल, उनमें से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नन क्यों यूज किया है? बिकॉज जो एप्लीकेशंस हैं वो कितनी है? 4, मोर देन 2। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव चेक्ड दिस नोटबुक, ईच ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। आई हैव चेक्ड हिज नोटबुक, मैंने उसकी नोटबुक चेक की। ईच ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, उनमें से हर एक आंसर करेक्ट है। नाउ कौन से पार्ट में एरर हो सकता है? ईच ऑफ द आंसर्स, ठीक है। आई हैव चेक्ड हिज नोटबुक, ये तो ठीक है, हिज नोटबुक, एंड ईच ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। अब ईच के साथ हमने क्या पढ़ा था? ईच ऑफ के आगे हमने पढ़ा था कि जो नाउन है वो कौन सी होगी? प्लूरल, और जो वर्ब है वो होगी सिंगुलर। यहाँ पे ईच ऑफ द आंसर्स जो नाउन है वो प्लूरल है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे आर वर्ब है, आर इज प्लूरल,
आर इज अ प्लूरल वर्ब, लेकिन वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। सो यहाँ पे आर इनकरेक्ट है, आर की जगह क्या होना चाहिए, एक सिंगुलर वर्ब, सो इज यहाँ पर करेक्ट होता। सो यहाँ आंसर है हमारे सी पार्ट में, ठीक है, तो सी पार्ट में एरर है। सो आई होप आप सभी लोगों के आंसर्स करेक्ट होंगे, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव्स, लेट अस सी सम एग्जांपल्स, फिर उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्ट अ ग्रीन पेपर टू डेकोरेट माई डेस्क, मुझे ग्रीन पेपर चाहिए अपना डेस्क डेकोरेट करने के लिए। शी पेंटेड 2 प्लांट्स इन हर बैकयार्ड, उसने 2 प्लांट्स अपने बैकयार्ड में लगाए। ही लव्स टू ईट अमेरिकन फूड, उसे अमेरिकन फूड खाना पसंद है। एंड कैन यू प्लीज गिव मी दैट मार्कर, क्या आप मुझे वो मार्कर दे सकते हैं। सो यहाँ पे लेट मी हाईलाइट सम वर्ड्स। ये ग्रीन, ठीक है, ग्रीन पेपर, आई वॉन्ट ग्रीन पेपर, कैसा पेपर चाहिए, यहाँ पे नाउन कौन सा है, पेपर, ठीक है, और उसको मॉडिफाई या उसको डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है, ग्रीन, ठीक है। कैसा पेपर होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ पेपर या विच टाइप ऑफ पेपर, व्हाट कलर ऑफ पेपर, तो ग्रीन। शी प्लांटेड 2 प्लांट्स, ठीक है, क्या प्लांट किया, प्लांट्स, तो ये क्या है, दिस इज अ नाउन, ओके। बट कैसे प्लांट्स थे या कितने प्लांट्स थे, 2, सो 2 इज एन एडजेक्टिव। ही लव्स टू ईट अमेरिकन फूड, यहाँ पे क्या ईट करता है, फूड, ठीक है, दिस इज अ नाउन। एंड अमेरिकन, अमेरिकन इज, ये बता रहे किस टाइप का फूड है, अमेरिकन फूड है, सो दिस इज एन एडजेक्टिव। कैन यू प्लीज गिव मी दैट मार्कर, तो व्हाट थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, मार्कर, एंड ये हो जाएगा हमारा नाउन। और मार्कर को कौन सा, कैसा मार्कर, दैट मार्कर, सो दिस इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं, वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, कि बताते हैं, और हमें नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो हो सकता है कलर हो, जैसे फर्स्ट के इसमें हमें वो बता रहा है कलर, ठीक है, कैसा क्या कलर था, यहाँ पे वो हमें बता रहा है नंबर, कितने ट्रीज से, यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फूड, ठीक है। एंड कैन यू प्लीज गिव मी दैट मार्कर, सो वो बता रहा है कि उसकी लोकेशन, या उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि कौन सा वाला मार्कर, सो कैन यू प्लीज गिव मी दैट मार्कर, ठीक है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। तो एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। तो जो भी कलर होते हैं, नंबर होते हैं, क्वालिटी होती है किसी की, तो टेक्सचर, तो ये सब चीज़ें एडजेक्टिव्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, हम वन बाय वन सबको देखेंगे, एंड देन विल डू सम क्वेश्चंस। So the first adjective is the adjective of quality, ठीक है, then quantity, number। तो quality जो describe करते हैं, जो quantity यानी amount बताते हैं, number exactly कितने कोई noun है, proper adjective, ठीक है, demonstrative। अब इसमें कुछ वर्ड सिमिलर लग रहे होंगे जो हमने प्रोनाउंस में भी पढ़े थे, distributive adjectives, interrogative adjectives and possessive adjectives। So let us start with adjective of quality। तो adjective of quality क्या करता है, वो हमें बताता है कि क्या क्वालिटी है या क्या काइंड या टाइप है किसी चीज का, किसी नाउन या प्रोनाउन का। सो फॉर एग्जाम्पल, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट राइटर, सो ही वॉज अ ग्रेट राइटर। सो ये तो हमारा प्रॉपर नाउन है, ओके, ठीक है। दिस इज अ कॉमन नाउन, हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। सो राइटर इज अ कॉमन नाउन। अब वो कैसे राइटर थे, सो ही वॉज अ ग्रेट राइटर, ठीक है। सो ये क्वालिटी बता रहे कि व्हाट काइंड ऑफ राइटर वॉज ही। सो तो यहाँ पे ग्रेट जो है दैट इज द एडजेक्टिव, और वो भी किस टाइप का एडजेक्टिव है, इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, दिस स्ट्रेच ऑफ वाटर इज डेंजरस, स्ट्रेच ऑफ वाटर
यानी मे बी वो रिवर के एक सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस स्ट्रेच ऑफ वाटर इज डेंजरस। नाउ डेंजरस इज, यहाँ पे डेंजरस क्या है, डेंजरस हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि वो बता रहा है व्हाट वो वाटर का स्ट्रेच कैसा है, इट इज डेंजरस। यहाँ पे वो भी हो सकता था इट इज वेरी काम, ठीक है। तो वो नेचर या काइंड ऑफ नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। देखो यहाँ वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया है, ठीक है, और यहाँ पे ही वॉज अ ग्रेट राइटर, नाउन जिसको नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उससे पहले आया है, ठीक है। नाउन जिस नाउन को डिस्क्राइब करे उसके बाद है एडजेक्टिव। सो जब ऐसा होता है कि जो एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, इट कम्स बिफोर इट, हम उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। सो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो उसका यूज कैसा है, एट्रीब्यूटिव। और यहाँ पे डेंजरस, वो स्ट्रेच ऑफ वाटर इज डेंजरस, तो वो हो गया प्रेडिकेटिव यूज। जैसे दिस फ्लावर इज ब्यूटिफुल। सो अब यहाँ इज है, ठीक है, फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल जो बाद में आ रहा है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्वालिटी, ठीक है, एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एंड यूज कैसा हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज। ओके, सो यहाँ सॉरी इट इज प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज नहीं है, इट इज प्रेडिकेटिव यूज। ओके, सो ये थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Now quantity tells us about the number या amount, ठीक है, not number, it tells us about the amount. So adjective of quantity shows us how much of a thing is meant, यानी कि कितना amount हमारे पास है किसी चीज़ का। So कौन से adjectives हम use करते हैं, some, little, enough, no, much, etc. तो ये क्या बताते हैं कि exactly number नहीं बताते, but they tell us कि कितना है amount, कम है, ज़्यादा है, enough है। So those are the adjectives of quantity. Adjective of number में हमारे पास जो है कि exactly number हमें पता चलता है how many persons और things हैं, कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है। इसमें हमारे पास दो टाइप के हो जाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, दोज आर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली हमें पता है। सो इसमें क्या होगा कि दे टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। ये दो टाइप के होंगे, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है, इट कन्वेज द सेम मीनिंग। तो कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स, कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इट स्टेट्स द नंबर ऑफ थिंग्स, कितनी चीजें हैं। द बैग कंटेन्स 4 balls, तो जब एग्जैक्टली नंबर ऑफ चीजें मेंशन हो तो वो हो जाता है कि एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव कौन सा, डेफिनेट, और उसमें भी कौन सा वाला, कार्डिनल। कार्डिनल क्योंकि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आइटम्स। तो जब भी, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखा था, शी प्लांटेड 2 plants, तो यहाँ पर ये क्या है, कार्डिनल, कितने प्लांट्स उसने प्लांट किए। सो इट इज अ कार्डिनल ओनली, तो 4 balls, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स बताते हैं हमारे ऑर्डर। सो ऑर्डर, ऑर्डिनल, ठीक है, सिमिलर साउंड करते हैं, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रख सकते हो। सो ऑर्डिनल्स टेल अस अबाउट द ऑर्डर ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ सीरीज, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सो फर्स्ट डे है, इट इज नॉट टेलिंग अस अबाउट नंबर ऑफ डेज, 4 days नहीं कह रहा है या 1 day नहीं कह रहा है, इट इज टेलिंग अस की ऑर्डर बता रहा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। सो जब ऐसा होता है उस केस में हम कहते हैं कि दीज आर ऑर्डिनल्स। तो ये दोनों ही आते हैं
डेफिनेट और न्यूमरल एडजेक्टिव्स में। और इनडेफिनेट मतलब जो हमें खुद क्लियर नहीं है, इनडेफिनेट है, ठीक है, डेफिनेट नहीं है, अनक्लियर है, तो उसमें जब हम नंबर्स को एक्सप्रेस करना चाहें, सो दे डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, नंबर तो डिनोट नहीं करते, बट हमें अमाउंट, थोड़ा नंबर अप्रॉक्सीमेटली हमें पता चलता है, फ्यू, सेवरल, इस तरह, मैनी। तो जैसे अगर हम देखें क्वांटिटी में, तो ये जो एडजेक्टिव्स है ये किसके लिए यूज होंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जैसे सम वाटर, ओके, ठीक है, वी हैव इनफ मनी। तो ये किसके लिए यूज होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। ओके, सो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। तो जैसे यहाँ देयर आर नो पेन्स, तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है बट काउंटेबल है नंबर, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये यूज हो रहे हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। सो ठीक है, सो यहाँ पे इंडेफिनिट में सेवरल, फ्यू, मैनी, तो देयर वर नो पेन्स, तो यहाँ पे नो एडजेक्टिव है कि वहाँ पे एक भी पेन नहीं था ऑन द काउंटर, ओके। एंड देयर वर सेवरल डीप स्क्रैचेस ऑन द बॉक्स, बॉक्स पे बहुत सारे स्क्रैचेस थे। सो यहाँ सेवरल टेल्स कि कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे, बट वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। सो जो बॉक्स पे थे वहाँ पर कई सेवरल डीप स्क्रैचेस थे, सो सेवरल इज द एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे नो। The next one is the proper adjective. Proper adjective comes, क्यों proper adjective बोलते हैं? क्योंकि proper noun से आया है। Proper nouns जैसे Spain, ठीक है, Spain से बना Spanish. So something which is associated with Spain or which belongs to Spain, उसके लिए हम Spanish use करते हैं। For example, do you like Spanish food? Do you like Chinese food? So वहाँ पे Spanish, Chinese, देखो Spain तो है proper noun, but Spanish is a proper adjective, ठीक है। So today we discuss the Marxist theory in the class. So कैसी थ्योरी थी? मार्क्सिस्ट थ्योरी थी, और मार्क्सिस्ट किसके नाम से पढ़ा है? कार्ल मार्क्स, एक पर्सन के नाम पे। So ठीक है, तो वो इट वॉज एन प्रॉपर नाउन, और उससे जो एडजेक्टिव बना वो है मार्क्सिस्ट, यानी मार्क्सिस्ट हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। सिमिलरली गांधीयन थॉट, तो उसमें गांधी से गांधीयन बना है, गांधी इज अ प्रॉपर नाउन एंड गांधीयन इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव्स बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने लास्ट क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ा था। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो पॉइंट आउट करते हैं, और प्रोनाउंस में था कि जो नाउन की प्लेस लेते हैं वो वर्ड्स थे, लेकिन एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो डिस्क्राइब करते हैं एक नाउन को। सो दोनों में डिफरेंस है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट करेंगे किसी, देखो, दे पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ये पॉइंट आउट करेंगे, और दिस, दैट, दीज, दोज यहाँ भी हैं, बट इनका यूज डिफरेंट है। तो ये वर्ड्स, they, depending upon the context or where they are placed in the sentence, they can function as an adjective or a pronoun, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें अब कंफ्यूजन कैसे आएगी? तो इसमें है, इसको कंफ्यूजन को क्लियर कैसे करें? A demonstrative pronoun stands alone. Demonstrative pronoun बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हमें सेंटेंस में मिलेगा, while a demonstrative adjective is immediately followed by a noun. यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के ठीक बाद एक नाउन हमें दिखेगी। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो हम देखेंगे कि उस वर्ड के आगे, यानी उसके ठीक बाद में
कौन सा क्या एक नाउन है. इफ देयर इज अ नाउन तो वो वर्ड एक एडजेक्टिव था, ठीक है, दिस दैट दीज दोस. लेकिन अगर वहाँ नाउन नहीं है इमीडिएटली उसके बाद तो वो फिर एक वो स्टैंड जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो दे स्टैंड अलोन, तो फिर हम वो प्रोनाउन होगा. सो एग्जाम्पल है दैट पेंटिंग लुक्स ब्यूटिफुल. अब देखो दैट के बाद पेंटिंग आ रहा है, पेंटिंग इज अ नाउन, ठीक है. अब उस पेंटिंग की बात हो रही है तो दैट पेंटिंग पॉइंट आउट किया जा रहा है उस पेंटिंग की तरफ, और क्योंकि दैट के बाद एक नाउन है सो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. और अगर दैट इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, दैट के बाद दैट के जस्ट फॉलोइंग हमें एक नाउन नहीं मिलती, तो वो कह रहा है दैट इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. तो वहां पे दैट क्या फंक्शन करे, कैसा फंक्शन करे, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखते हैं. दे रेफर टू स्पेसिफिक थिंग्स आउट ऑफ अ ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी. ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हो गए. तो ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं. दे रेफर टू स्पेसिफिक थिंग्स आउट ऑफ अ ग्रुप. सो जैसे हमारे पास अगर एक ग्रुप है उसमें हमारे पास वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं इंडिविजुअली कोई एडजेक्टिव, ओके. तो वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग पॉइंट आउट कर रहा है. दैट एडजेक्टिव इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एंड यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन. देखो जैसे वी वॉन्ट ईच स्टूडेंट टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हम चाहते हैं ईच स्टूडेंट, अगर ये मान लो क्लास थी, ये जो वाला बॉक्स एक क्लास थी और इसमें 6 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम ईच की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच स्टूडेंट. हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ईच स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्डर, सो मस्ट ट्राई हार्डर. तो वहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट से पहले है ईच, ठीक है, नाउन फॉलो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ईच यहाँ पे एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है. बट ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद नाउन नहीं है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हर एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की. सो ईच के बाद नाउन नहीं है, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है. सो ईच कैन each can function both as a distributive adjective as well as a distributive pronoun. The next one is possessive adjectives. Possession, अब तक आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा possession क्या होता है, ownership. So ऐसे adjectives जो ownership show करते हैं, और याद करो ये हमने पहले पढ़े हुए हैं. हमने ये pronouns में पढ़ा था, possessive pronouns की बात जो हम कर रहे थे, जहाँ हमने yours, ours, वो क्या थे, वो थे possessive pronouns, ठीक है, ठीक है. ये yours, ours, hers, ठीक है. तो ये क्या थे, ये थे possessive possessive pronouns. तो possessive adjectives कौन से होंगे, my, your, his, her, its, our, their. तो ये हमने पहले भी टेबल में मेंशन किए हुए थे. तो ये कैसे फंक्शन करते हैं, ये जस्ट ये इमिडिएटली एक नाउन से पहले होंगे एंड ये बताएंगे कि वो नाउन किसको बिलोंग करती है. जैसे आई रोट अ बुक, ही लव्ड माई बुक. तो जो बुक है किसकी बुक है, इट इज माई बुक, मेरी बुक है, ठीक है. शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, शी लाइक्स हर फ्रेंड्स. तो उसे किसके फ्रेंड्स पसंद है, उसको अपने फ्रेंड्स पसंद है, हर फ्रेंड्स, ठीक है. तो हर यहाँ पर बता रहा है कि वो किसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है. हेलो, इज दिस योर क्रेडिट कार्ड. तो यहाँ पे योर ये हमें क्वेश्चन में हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई कराने में कि वो क्रेडिट कार्ड किसको बिलोंग कर रहा है, कौन पोजेस करता है उस क्रेडिट कार्ड को. हाउ इज योर आंट नाउ, अगेन योर यहाँ पर है और ये आंट से ठीक पहले है. सो इट इज टेलिंग अस कि वो आंट किसकी है, योर, ठीक है, तुम्हारी आंट. सो आई होप कि इनका पोजेसिव एडजेक्टिव्स का फंक्शन क्लियर होगा.
interrogative adjectives question. Okay, when we are talking about a question, तो वहाँ interrogative adjectives. अब interrogative adjectives कौन से हैं? Which, what, whose, हम यहाँ पर इनका यूज़ देखेंगे. ये हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करते हैं. किसी एक नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है बाय आस्किंग क्वेश्चंस. सो विच, व्हाट, हुज, अब इनमें कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, तो लेट अस सी कहाँ यूज होते हैं. विच एज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन व्हेन अ लिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स इज इम्प्लाइड. मतलब कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मेरे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव दीज 4 balls, ओके, एंड मैं पूछता हूँ कि विच इज योर बॉल या विच वन इज योर्स, आपकी इनमें से कौन सी है. ठीक है, विच बॉल इज योर्स. तो इसमें क्या होगा, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मेरा क्वेश्चन में ही व्हेन आई एम यूजिंग विच, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो आंसर होगा वो इन 4 में से ही कोई एक होगा, या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ. ओके, इन्हीं में से कोई जो है ऑब्जेक्ट ओन कर रहा होगा पर्सन. तो यहाँ पे जब भी ऐसे लिमिटेड पॉसिबल आंसर है कि यहाँ पे जैसे 4 में से ही कोई आंसर बोला जाएगा, वहाँ पे वी यूज विच. ओके, लिमिटेड पॉसिबल आंसर्स में वी यूज विच. और व्हाट कहाँ यूज करते हैं, व्हेन देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स, कि कितने भी आंसर्स हो सकते हैं, देन वी यूज व्हाट. सो व्हाट फ्लाइट आर यू टेकिंग टू कनाडा. सो वहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट्स हो सकती हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में वी डोंट नो हाउ मेनी फ्लाइट्स आर देयर. सो व्हाट फ्लाइट, यहाँ व्हाट का यूज यहाँ पर करेक्ट है कि कौन सी फ्लाइट आप ले रहे हो. हुज पोजेशन शो करता है. अब हुज यू विल से कि पोजेसिव में भी हमने पढ़ा, सॉरी उसमें हमने पहले पढ़ा हुआ है. तो हुज एज अ प्रोनाउन हमने पढ़ा था, पोजेसिव प्रोनाउन. बट अगर वो क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ठीक है, सो फिर वो केस डिफरेंट हो जाता है. जैसे यहाँ पे हुज जो है वो कैसे यूज हो रहा है, हुज नोटबुक इज दिस, एक तो क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ये हमें हेल्प कर रहा है बताने में कि ये नोटबुक किसकी है, पोजेशन, ओनरशिप, कौन इस नोटबुक को ओन करता है. सो हुज नोटबुक इज दिस, हुज यहाँ पर एज एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है. सो an interrogative adjective is immediately followed by a noun. तो यहाँ जो भी हमने पढ़े which, what, whose, इनके जस्ट बाद में अगर नाउन आती है, जैसे हमने पहले देखा था, तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे. ठीक है, अगर नाउन नहीं आती, यहाँ पर नाउन कौन सी है, what time, ठीक है, what यहाँ पर इट इज एडजेक्टिव. why, because time is a noun. So what time is the presentation. So adjective क्यों है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन आ रहा है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट हैव वी डन, ये हमने क्या किया. सो यहाँ व्हाट के बाद इमीडिएटली नाउन फॉलो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे व्हाट इज एन इट इज अ प्रोनाउन. ओके, और वो कौन सा प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, इट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं है. सो अब जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देख लिए, तो लेट अस लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अब ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, हम तीन तरह की डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स में, जिन्हें हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं. अब पॉजिटिव वो है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है. कंपैरेटिव है जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, या दो चीज़ों के बीच में या लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. सुपरलेटिव में है जब मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं, 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. तो क्या ध्यान रखना, पॉजिटिव डिग्री तब यूज़ होगी जब कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा. कंपैरेटिव कब यूज़ होगी, जब 2 लोगों के बीच में या 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. और सुपरलेटिव तब जब 2 लोगों या चीज़ों से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. तो देखो, माई कंप्यूटर इज़ फास्ट, अब वो कह रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर फास्ट है. अब वो ये किसी और कंप्यूटर से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, किसी और के कंप्यूटर से कंपैरिजन नहीं हो रहा. इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट कि मेरा कंप्यूटर फास्ट है. तो यहाँ पे हमने फास्ट जो है इट इज़ पॉजिटिव डिग्री, वो हमने यूज़ किया है.
जो ये एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल, माई कंप्यूटर इज फास्टर देन हिज कंप्यूटर। अब माई कंप्यूटर इज और हिज कंप्यूटर, दो कंप्यूटर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि किसका कंप्यूटर फास्टर है, किसका ज़्यादा तेज है। तो यहाँ पे हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज़ हो रही है। ओके, एंड यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल है, जैसे माय कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट इन आवर लैब। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, माय कंप्यूटर एंड ऑल द कंप्यूटर्स इन आवर लैब, उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सो जब ऐसा है तो हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ फास्टेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो एडजेक्टिव्स अलग अलग 3 डिग्रीज में हो सकते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम फॉर्म कैसे करें। तो दो टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, एक तो होते हैं रेगुलर और दूसरे इरेगुलर। रेगुलर के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए, बट इरेगुलर जो होते हैं उसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के एडजेक्टिव्स हैं। रेगुलर एडजेक्टिव्स में यूजुअली हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म करने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री के बाद ER लगा देते हैं। तो पॉजिटिव प्लस ER, ठीक है, ER हमने ऐड कर दिया तो बन जाएगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और अगर सुपरलेटिव फॉर्म करना है तो क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, EST। सो जैसे ओल्ड पॉजिटिव डिग्री, ओल्डर ER हमने ऐड कर दिया तो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म हो गया, और EST ऐड कर दिया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सिमिलरली वाइल्ड, हमने ER ऐड किया वाइल्डर एंड EST ऐड किया तो सुपर वाइल्डेस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री इज वाइल्डर एंड सुपरलेटिव इज वाइल्डेस्ट। लेकिन अगर एडजेक्टिव E से एंड होता है, ऑलरेडी उसमें एडजेक्टिव में E है, तो तब हम क्या करेंगे, तो हम ER ऐड करने की जगह, क्योंकि ऑलरेडी E है वहाँ, हम सिर्फ R ऐड करेंगे। ठीक है, और EST की जगह सिर्फ ST ऐड करेंगे। सो क्या हो जाएगा, वाइज था वाइजर, तो सिर्फ हमने R ऐड किया, एंड वाइजेस्ट सिर्फ ST ऐड किया वाइज में। ठीक है, और क्या हो सकता है, एडजेक्टिव्स अगर कॉन्सोनेंट में एंड हो रहे हैं, एंडिंग इन विद अ कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉवल, जैसे बिग। सो G इज अ कॉन्सोनेंट, I इज अ वॉवल, तो G से पहले वॉवल आ रहा है और कॉन्सोनेंट में एंड हो रहा है, तो तब हम क्या करेंगे, तो हम उसमें डबल द कॉन्सोनेंट, हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ER और EST। तो क्या होगा, बिग लिखा, ठीक है, डबल द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट था G एंड फिर ER हमने ऐड कर दिया, और सुपरलेटिव के लिए बिग डबल G क्यों, क्योंकि रिपीट करना है, एंड देन EST। सो इट्स दैट। सिमिलरली थिन है, देन रिपीट किया हमने इस कॉन्सोनेंट को, ठीक है, और उसके आगे ER ऐड किया, यहाँ EST ऐड किया कॉन्सोनेंट को रिपीट करने के बाद। ओके, अगर हमारा एडजेक्टिव Y में एंड होता है, एंडिंग विद Y एंड प्रेसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, Y से एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट उससे पहले आ रहा है, जैसे Y से एंड हो रहा है एंड P इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, Y को हम रिप्लेस कर देंगे I से, और फिर ER या EST ऐड कर देंगे। सो Y को हमने रिप्लेस किया, Y को रिप्लेस किया, उसकी जगह I लिखा, और फिर ER या EST ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज फॉर्म करते हैं इस टाइप के एडजेक्टिव्स की। और एडजेक्टिव में दो या दो से ज़्यादा सिलेबस होते हैं कि जैसे हैप्पी, तो वन में हम एक बार में एक शॉर्ट सेगमेंट में उसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे भी वाइज, वाइल्ड, ओल्ड, तो वो वन सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं, बट इंटेलिजेंट, सो इट हैज़ मोर देन वन सिलेबल।
या आप कह सकते हो जो लॉन्गर एडजेक्टिव्स है बोलने में, तो वो उनमें क्या होगा, मोर या मोस्ट हम यूज़ करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री में हम मोर लिखेंगे उस एडजेक्टिव से पहले, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ऐड कर देंगे। सो ठीक है, अब इरेगुलर एडजेक्टिव्स में हमने देखा कि कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री डू नहीं फॉर्म हो सकती बाय यूजिंग ER EST या मोर मोस्ट, तो वो डिफरेंट होंगे। जैसे गुड है तो अलग, गुड अलग है, बेटर एंड बेस्ट तीनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, एंड कोई ER या EST वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। एंड द सेकेंड वन से इज लिटिल, लेस एंड लीस्ट, तो इसमें भी क्या है, कंपेरेटिव जो है पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव जो डिग्रीज हैं उनमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। अब हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, हमने देखा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं कि जब भी हम डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ होगा, ठीक है, ए या एन यूज़ नहीं होगा, और द होना चाहिए जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। दैन कब यूज़ होता है, जब कंपैरिजन होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री जब कंपैरेटिव डिग्री होगी तो दैन उसके बाद यूज़ होगा। एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, तो जब ये कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगी, एज हैप्पी एज, ठीक है, एज सैड एज, तो उसके आगे हमें सिर्फ पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं यूज़ करनी। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर नेवर यूज टुगेदर, ये कभी भी नेवर, कभी भी साथ में यूज नहीं होंगी। जैसे ही इज मोर हैप्पियर देन हर, अब मोर हैप्पियर, हैप्पियर मोर भी यूज हो रहा है, हैप्पियर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है उसमें हमने मोर और ऐड कर दिया, तो दिस इज इनकरेक्ट, ओके। या सुपरलेटिव में जैसे कि ही इज द मोर बेटर, आई एम फीलिंग मोर बेटर, तो यहाँ पे दोनों कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। मोस्ट बेटर अगर कोई बोले तो सब गलत है, ठीक है, ये सब यूसेजेस इनकरेक्ट है। नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, तो अगर नाउन को यूज हो रहे हो, अभी तक हमने देखा हम एडजेक्टिव्स को बिल्कुल इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं, बट नाउन्स कैन ऑल्सो वर्क फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। हमने ये तो नहीं कहा कि वो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स ही होंगे, कोई भी वर्ड जो किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो एडजेक्टिव होगा, तो वो नाउन भी हो सकते हैं। जैसे देयर आर मैनी कैंडीज स्टोर्स नियर बाय, अब यहाँ पे कैसे स्टोर्स हैं, कैंडी स्टोर्स हैं, तो यहाँ जब भी ऐसा हो कि यहाँ पे अब देखो कैंडी स्टोर, वो बता रहे किस टाइप का स्टोर है, डिस्क्राइब कर रहा है स्टोर को, सो इट इज यहाँ पे नाउन की तरह फंक्शन नहीं कर रहा, इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, व्हेन नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, तो हमें उसकी सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। सो यहाँ कैंडीज इनकरेक्ट है, क्या होना चाहिए, देयर आर मैनी कैंडी स्टोर्स नियर बाय। कैंडी स्टोर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडी है दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, ये यूज करेक्ट है, और स्टोर्स इज अ नाउन, ठीक है। कैसे स्टोर्स हैं, कैंडी स्टोर्स, ओके। सो सिमिलरली आई विजिटेड एन आईज हॉस्पिटल, ठीक है। अब यहाँ देखो आई विजिट एन आईज हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल यहाँ नाउन है, ठीक है, और उससे पहले आईज है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, सो इट इज नॉट फंक्शनिंग एज एन नाउन, इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव्स, ठीक है। और जब भी एडजेक्टिव्स की तरह फंक्शन कर रहा है एक नाउन, इट हैज टू बी इन द बेस फॉर्म, और इट इज हैज टू बी इन सिंगुलर फॉर्म, नॉट प्लूरल, तो ये इनकरेक्ट है। इसके पीछे हम क्या लिखना चाहिए हमें, वी शुड राइट आई हॉस्पिटल, ठीक है, आई इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। सो अब कुछ टाइप के एडजेक्टिव्स जिसमें कॉमनली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सम एंड एनी। सम जहां यूज होगा कहाँ, जहां पे पॉजिटिव हमें कोई आइडिया कन्वे हो रहा है सेंटेंस में, तो वहाँ हम सम यूज़ करते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में
अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हो सकता है या काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो सकता है। दोनों के साथ यूज हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है और काउंटेबल नाउन्स के साथ भी। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करेगा सम, तो वहां पे वो क्वांटिटी बताएगा, अमाउंट बताएगा। अगर सम हम यूज कर रहे हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, तो वो हमें नंबर बताएगा। जैसे ही हैज सेव्ड सम मनी, उसने कुछ मनी सेव कर लिया है, तो जस्ट कन्वेइंग अ पॉजिटिव मैसेज, तो वहां हमने सम यूज किया है। एंड मनी जो है, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। और जब अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम यूज हो रहा है, तो वो हमें क्वांटिटी या अमाउंट बताएगा। उसने एग्जैक्टली नहीं बताया कितने डॉलर रुपीज है, उसने सिर्फ बोला है कि सम मनी, ठीक है। सो इट इज, वो क्वांटिटी बता रहा है। नाउ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को जब डिस्क्राइब करेगा तो नंबर बताएगा। जैसे ही हैज कलेक्टेड सम मशरूम्स। अब यहाँ पे मशरूम्स क्या है? मशरूम्स इज अ काउंटेबल नाउन, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। सो तो जब काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं हम सम, तो वो एक नंबर बताएगा विच इज नॉट, जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो फिर भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एनी जब हम यूज करते हैं, वो वहां यूज करते हैं जहां नेगेटिव एक टोन होता है सेंटेंस में। जैसे ही हैज गॉट सम होमवर्क, वहां पे हम सम, जैसे पॉजिटिव के अंदर क्या होगा कि ही हैज गॉट सम होमवर्क, ये एक पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है, ठीक है। उसके पास ही हैज गॉट सम होमवर्क, बट ही हैजंट गॉट एनी होमवर्क, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एंड ही हैजंट गॉट एनी होमवर्क, तो वहां पे हम एनी यूज करेंगे। सम अगर यूज करेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। ही हैजंट गॉट एनी होमवर्क, ही हैजंट गॉट सम होमवर्क इज इनकरेक्ट, ही हैजंट गॉट एनी होमवर्क इज करेक्ट। मच एंड मैनी, तो मच जो है वो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड मैनी डिस्क्राइब्स काउंटेबल नाउन। तो मच जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए। हाउ मच प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। काउंट नहीं कर सकते हम प्रॉफिट को कि 1 प्रॉफिट 2 प्रॉफिट, नो, वो मनी है, वो ठीक है, वो मनी भी अनकाउंटेबल है, वो रुपीज या डॉलर्स हैं जो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ मच यूज होगा, मैनी नहीं यूज होगा, तो दिस इज करेक्ट। एंड मैनी जो है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो मेरे पास, अब मच फ्रेंड्स इज इनकरेक्ट, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं हम। तो जब काउंटेबल नाउन्स हो तो वहां पे मैनी का यूज करेक्ट है। फ्यू एंड अ फ्यू, इसमें क्या डिफरेंस है? फ्यू जो है हम यूज करते हैं, फ्यू जो है वी कैन काउंट दोज थिंग्स, ठीक है, 1 2 3। तो अगर अमाउंट नंबर में कम है तो हम कहेंगे कि फ्यू या अ फ्यू, दोनों ही यूज होंगे जब काउंटेबल नाउन्स हम यूज करते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? फ्यू इंडिकेट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग, कि कोई चीज कम नंबर्स में अवेलेबल है तो हम कहते हैं फ्यू। लेकिन इसमें एक नेगेटिव सेंस कन्वे होता है, नेगेटिव टोन आती है। जैसे देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर इसकी जगह हो देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है? फ्यू स्टूडेंट्स मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे, द फोकस इज ऑन द नंबर बीइंग लेस, कि कम स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो वो एक तरीके से स्लाइटली नेगेटिव वे में कन्वे करता है इंफॉर्मेशन को। बट अ फ्यू, देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स, तो वो पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है यहाँ पे कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे क्लास में, ठीक है। वो वहाँ पे फोकस वो लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे नहीं है कि कम थे, वहाँ पे ऑल्दो बता ही रहा है कि कम ही थे, बट द फोकस इज नॉट ऑन द नंबर बीइंग लेस, ठीक है। तो ये इट्स कन्वेज अ मोर पॉजिटिव सेंस एंड दिस नेगेटिव सेंस। सिमिलरली लिटिल एंड अ लिटिल, अब ये लिटिल एंड अ लिटिल हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, बाकी वो फ्यू और अ फ्यू से सिमिलर है। कि कैसे लिटिल जो है वो नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा, ठीक है, एंड
जो अ लिटिल है वो पॉजिटिव कन्वे करेगा। तो जैसे शी सेव्स लिटिल मनी एवरी मंथ, यहाँ पे हमारा फोकस है कि वो बहुत कम पैसे सेव करती है हर मंथ। शी सेव्स लिटिल मनी, वेरी मतलब वी आर फोकसिंग ऑन कि कम मनी सेव हो रहा है हर मंथ, लिटिल मनी। बट अगर हम कह रहे हैं कि शी सेव्स अ लिटिल मनी, देन वी आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव साइड कि वो कुछ अमाउंट तो सेव कर रही है। ओके, शी इज सेविंग अ लिटिल मनी एवरी मंथ। तो दिस कन्वेज अ पॉजिटिव सेंस and whereas little conveys negative sense. Okay, so let us do some questions on the basis of the information जो हमने अभी तक कलेक्ट किए हैं. I will advise you to go through it once again. एक बार आप दोबारा सारे रूल्स वगैरह एक बार go through कर लीजिए, फिर let us try these questions. So she hasn't got some money to buy new clothes this festive season. उसके पास कुछ मनी नहीं है, पैसा नहीं है न्यू क्लोथ्स खरीदने के लिए इस फेस्टिव सीजन में। सो अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा कि सम हम कहाँ यूज करते हैं, सम यूज करते हैं पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, शी हैजंट गॉट या नेगेटिव, वो कह रहे हैं कि कोई उसके पास मनी नहीं है। सो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर सम और एनी में हमें डिसाइड करना हो तो सम पॉजिटिव के लिए यूज़ करेंगे, एनी नेगेटिव के लिए। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम की जगह इट शुड बी रिप्लेस विद एनी। ओके, शी हैजंट गॉट एनी मनी टू बाय न्यू क्लोथ्स। सो ए में एरर है। The second sentence says of the two largest companies the latter is oldest in our country. तो जो दो लार्जेस्ट कंपनीज हैं, दो लार्जेस्ट कंपनीज की बात हो रही है। तो देखो यहाँ लार्जेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है कंपनीज, और उससे पहले हमने द भी यूज किया है। ऑफ द टू लार्जेस्ट कंपनी, दो जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनमें से जो बाद वाली कंपनी है वो इज ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट बी यहाँ पर क्या है, ओल्डेस्ट बी सुपरलेटिव डिग्री है। अब हमने क्या रूल पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले होना चाहिए डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है, जो यहाँ मिसिंग है। इज ओल्डेस्ट इन आवर कंट्री इनकरेक्ट है, इज द ओल्डेस्ट इन आवर कंट्री करेक्ट है। सो एरर हमारे सी पार्ट में है, ठीक है, ये एरर हमारे सी पार्ट में है। द नेक्स्ट वन सेज कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी टाइम हैव यू गॉट, कि क्या आप प्लीज़ बता सकते हैं कि हैव वी गॉट, कि हमारे पास कितना टाइम है। टाइम जो है इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल। टाइम यहाँ पे जस्ट सेंस में यूज हो रहा है, इट इज अनकाउंटेबल, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मैनी यूज नहीं करते, हमें यूज करना पड़ेगा मच, ठीक है। हम अमाउंट की बात करें, हाउ मच टाइम, कितना टाइम है हमारे पास। सो कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम हैव वी गॉट। सो द एरर इज इन पार्ट बी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज बिकम मोर हैप्पी सिंस ही वॉन द लॉटरी। वो जब से उसने लॉटरी जीती है वो पहले से ज़्यादा खुश हो गया है, खुश हो गई। बट क्या यहाँ ये करेक्ट है, मोर हैप्पी, क्या ये करेक्ट है? देखो, ही हैज़ बिकम मोर हैप्पी सिंस ही वॉन द लॉटरी। मोर हैप्पी जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कब किन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि पहले और बाद में, लॉटरी जीतने से पहले और लॉटरी जीतने के बाद जो उसकी उस पर्सन की कंडीशन थी, स्टेट, मेंटल स्टेट थी, वो कैसी थी। तो बाद में वो हैप्पी हो, ज़्यादा खुश हो गया, तो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। और हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, हैप्पियर, ठीक है, मोर हैप्पी नहीं होती, तो हैप्पियर। सो ही हैज़ बिकम हैप्पियर सिंस ही वॉन द लॉटरी। सो द एरर इज इन बी पार्ट। रोहित हैज़ इनहेरिटेड मच प्रॉपर्टीज फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। रोहित ने अपने ग्रैंडफादर से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट किया, उन्हें विरासत में मिली हैं। तो रोहित हैज़ इनहेरिटेड मच प्रॉपर्टीज। अब मच जो है, जैसे हमने ऊपर देखा वहाँ मैनी का इनकरेक्ट यूज़ था, यहाँ मच का इनकरेक्ट यूज़ है। देखो
मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, लेकिन यहाँ पे ये नाउन कैसी है, दिस इज अ काउंटेबल नाउन। आप प्रॉपर्टीज गिन सकते हो कितनी प्रॉपर्टीज हैं। सो इन दिस केस यहाँ पे मच नहीं यूज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैनी। सो रोहित हैज इनहेरिटेड मैनी प्रॉपर्टीज फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, और ये प्रॉपर्टीज प्लूरल ही होगा बिकॉज मैनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होता है, एक से ज्यादा है। So the next sentence says, the earlier he finishes the syllabus, the best he will score in the exam. ये तो करेक्ट लग रहा है कि जितना जल्दी ये अपना सिलेबस खत्म करेगा उतना ही बेस्ट स्कोर करेगा एग्जाम में। क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है? जब भी ऐसी कंस्ट्रक्शन आती है उसके बाद एडजेक्टिव, फिर द, फिर एडजेक्टिव, तो ये क्या होना चाहिए, ये दोनों एडजेक्टिव्स सेम डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो द अर्लियर ही फिनिशेस द सिलेबस, यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना जल्दी वो सिलेबस खत्म करेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा वो स्कोर करेगा। तो द बेस्ट इज इनकरेक्ट हियर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द बेटर, उतना ही ज़्यादा अच्छा वो स्कोर करेगा। सो अर्लियर यूज हुआ है, यहाँ पे द बेटर यूज होगा। सो एरर इज इन पार्ट बी। द लास्ट सेंटेंस सेज, अ लिटिल ऑफ हिज पेंटिंग्स वर शोकेस्ड एट द एग्जीबिशन, उसकी कुछ पेंटिंग्स एग्जीबिशन में दिखाई गई। सो अब यहाँ क्या अ लिटिल का यूज करेक्ट है? देखो अ लिटिल हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि लिटिल और अ लिटिल कैसे यूज होते हैं, ये यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। और अनकाउंटेबल नाउन्स, क्या यहाँ पे जो पेंटिंग वो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो ये पेंटिंग जो है वो है काउंटेबल, गिन सकते हैं हम पेंटिंग्स। सो यहाँ पे अ लिटिल का यूज इनकरेक्ट है। अब फिर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, याद करूं, फ्यू या अ फ्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पे या यहाँ हम कह सकते हैं फ्यू, अ फ्यू ऑफ हिज पेंटिंग्स भी यूज कर सकते हैं, या सेवरल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैनी भी यूज कर सकते हैं, मैनी भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल एडजेक्टिव्स करेक्ट हो सकते हैं। मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स वर शोकेस्ड, क्योंकि मैनी भी हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। तो सेवरल ऑफ हिज पेंटिंग्स, ठीक है, मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स, वो भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, पर अ लिटिल करेक्ट नहीं है। सो द एरर इज इन पार्ट ए। सो आई होप कि ये आपको जो है एडजेक्टिव्स थोड़ा क्लियर होंगे पहले से। आप इन रूल्स को रिवाइज कीजिए और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप एग्ज़ाम में इन एरर्स को फाइंड कर सकते हैं और अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में। सो आई होप you liked the video. Please subscribe to the channel. Thank you.